प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कल का जो संदेश था वो क्रिसमस के ऊपर था कि ये कैसा क्रिसमस। कल जब मैंने आपको बताया था कि बहुत से घरों में जब क्रिसमस मनाया जाता है तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तो होते नहीं, लेकिन जन्मदिन यीशु मसीह का ही मनाया जाता है। तो बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये सवाल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरा जो उत्साहित किया इस बात से कि बहुत अच्छा संदेश है। तो ये सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। और एक भाई हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत करते रहते हैं, रोज़ एक वर्स मुझे भेजते हैं। जो उनका नाम है जॉन स्टीफन सैमुअल। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कल मेरे से कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहाँ पर जो ज्योतिषी थे वो सोना, मुर और लुबान लेकर गए थे। सोना, मुर और लुबान, मुर का मतलब है गंधरस। तो इनका क्या मकसद है, इसका कोई क्या भेद है? तो आज इसी बारे में हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि तीनों चीज़ें हैं क्या चीज़ और इनका मकसद क्या है, ये किस चीज़ के प्रतीक हैं जो बताए जाते हैं बाइबल में। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ अच्छी तरह से कि जो लोग शारीरिक रूप से इस बाइबल को पढ़ते हैं या टेक्स्ट बुक या कहानी की किताब समझकर बाइबल को पढ़ते हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। वो इसका कॉन्टेक्स्ट ही अलग बना लेंगे और कुछ और ही बताएंगे। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से बाइबल को पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल जो है वो आत्मिक पुस्तक है, शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात का एक अर्थ है और हर एक बात का एक दृष्टांत है। हर एक बात में एक भेद छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि एक बेहतर रहस्यमय पुस्तक है बाइबल। हर एक की समझ में नहीं आती, लेकिन जो आत्मिक रीति से पढ़ते हैं परमेश्वर अपने भेद उन पर खोलता है। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं आत्मिक रीति से सोना, मुर और लुबान, ये तीन चीज़ें जो हैं वो ज्योतिषी जो हैं जिन्हें मजूसी कहा जाता है उर्दू में, तो वो लोग जब वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ वहाँ पर ये लेकर गए। तो इसका क्या मकसद था, क्या इसका अर्थ था, क्या बताना चाहती है बाइबल हमको इन तीनों चीज़ों के बारे में, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो ब्रदर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस वचन को पूरा सुने और समझें कि क्या बताना चाहता है परमेश्वर का वचन। और उनका भाई जॉन स्टीफन सैमुअल नाम है इनका, और कुछ लोग हैं जो रेगुलर आंसर दे रहे हैं। मैं उनका नाम जल्दी से पढ़ देता हूँ। बहन अल्पना मुर्मू हैं, तो प्रतिदिन वो आंसर देती हैं। भाई समरजीत, रीना लॉयल, अनीता शर्मा, हिदायत मसीह, राजपाल सिंह, जोजफ एंथोनी, अखिलेश प्रसाद, रंजना गुप्ता, जानवी देवी, लखनलाल चौहान, BC मसीह ऑफिशियल, रविंद्र निषाद, लखीम चंद, जॉन स्टीफन सैमुअल और सतनाम मसीह। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आंसर देते हैं, जो ट्रूपर्स में जाकर भी आंसर देते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी लगन से इन प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आज के सवाल जो है भाई जॉन स्टीफन का, तो उनका सवाल का जवाब आज मैं देने जा रहा हूं। उसके बाद कल जो होगा उसमें भी एक सवाल है। एक भाई हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जो 4 स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में बताई गई हैं उनके बारे में आप बताइए। तो कल हम उनके बारे में जानेंगे, तमार, रूत, रहाब, बेतशबा और मरियम, 5 स्त्रियों के बारे में। तो इनके बारे में हम कल जानेंगे, 5 स्त्रियां जो यीशु मसीह की वंशावली में थी, तो इनके बारे में कल हम जानेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे सोना, मुर और लुबान के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से बहुत ही भेद की बातें जानना, क्योंकि जो बहुत सी बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं वो हमारी बुक्स में हैं। और जैसे कि ये हमारी बुक्स तैयार है, मैं आपको दिखा दूं। ये आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं सेल्फी कैमरे से बना रहा हूँ। ये लिखा है बाइबल की महान हस्तियाँ, ये 2nd पार्ट है। तो इस तरह की बुक्स हैं मेरी,
अगर आप चाहते हैं इनको परचेस करना तो आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से स्टडी करना चाहते हैं, 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, फरवरी के एंड में हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप अपना नाम लिखिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारा विज़न है उसके लिए हमेशा लगातार प्रार्थना करते रहिए ताकि प्रभु जल्द से जल्द उस कार्य को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है, बांझपन है, कर्जा, नशा, बेरोजगारी है, कमी घटियाँ, बुरी बीमारियाँ हैं, तलाक की समस्या है, वो सब दूर कर प्रभु, और अपने बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर। जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करने से पहले मैं आज का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आज का जो 2+ में जो सवाल है वो सवाल क्या है। आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था। प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार क्या किया था। मैं पहले पूछ चुका हूं सवाल को, दोबारा से मैं इसको पूछ रहा हूं कि आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला प्रचार किया था वो क्या शब्द थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो वहां पर मजूसी आए थे। कल मैंने एक सवाल पूछा था 2+ में कि कितने मजूसी थे, कितने जो ज्योतिषी थे जो यीशु मसीह के पास आए थे। तो वो वहां पर लिखा कई थे। हम बहुत गाने में गाते हैं ना, वो 3 मजूसी आए, सोना मुरलोबान आए, क्योंकि सोना मुरलोबान ये 3 ही गिफ्ट थे, तो हम सोचते 3 ही वो होंगे मजूसी, लेकिन 3 नहीं थे, वहां लिखा कई मजूसी थे, कई। जैसे हमने कल पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के पहले पद में कि यहूदिया के बेथलेहम में कई मजूसी आकर राजा से पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो कई मजूसी आए और क्या लेकर आए, सोना, मुर और लोबान। आइए पहले उस वचन को देखेंगे, उसके बाद हम आज इसको विस्तार से जानेंगे कि इन तीनों बातों का अर्थ क्या है। देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11 पद लिखा है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस मतलब मुर, ये 3 चीजें चढ़ाई गई। और यहाँ पर इसको आज समझेंगे हम। और जैसे कि भाई ने सवाल पूछा है, भाई जॉन स्टीफन सैमुअल ने, कि इन तीनों का अर्थ क्या है, इसकी कोई गहराई होगी। उन्होंने इसी तरह लिखा है कुछ गहराई है इस बात में, उसे आपको समझाना है। तो आज मैं एक बार इस वीडियो को बना चुका हूं पहले, वो मेरे टाइमलाइन में होगी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो उनके लिए मैं दोबारा से इस बात को लेकर आ रहा हूं। तो थोड़ा सा और खोलकर मैं आज बताऊंगा। तो सोना, मुर यानी कि गंधरस और लोबान ये गिफ्ट थे प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो ये वो उपहार थे जो किसी राजा के लिए उपयुक्त थे, किसी राजा के लिए उपयुक्त थे। प्रारंभिक कलीसिया के विद्वानों ने इन तीनों उपहारों का अलग अलग प्रतीक रूप से देखा। जो प्रथम पहली कलीसिया के जो विद्वान लोग थे, जो बड़े ज्ञानवान लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इन तीनों बातों का अलग अलग अर्थ लगाया। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, सोना जो है वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है। यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, यानी कि जो परमेश्वर के गुण प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यीशु मसीह को 2 नामों से पुकारा गया, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र इसलिए क्योंकि उनके अंदर ईश्वरत्व के गुण थे। वो आंधी को डांट देते थे, पानी पर चलने लगते थे, कटे हुए कान को जोड़ देते थे। इस तरह की ये ईश्वरत्व के गुण थे यीशु मसीह के अंदर।
और मनुष्य का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यीशु मसीह के अंदर मनुष्यत्व के गुण भी थे, क्योंकि वो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए थे। उन्हें भूख लगती थी, उन्हें तरस आता था, उनके पसीने भी आते थे, वो सोते भी थे, है ना। तो ये मनुष्यत्व के गुण हैं, वो यीशु मसीह के अंदर थे। तो दोनों चीज़ें यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है, इसीलिए कहा जाता है यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली चीज़ सोना। सोना जो है वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है कि वो परमेश्वर है। दूसरी चीज़ है मुर यानी कि गंधरस। यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। ये आगे चलकर मैं खोलकर बताऊंगा इन तीनों चीज़ों के बारे में। ये जो गंधरस है ये यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। और तीसरी चीज़ है लोहबान। लोहबान के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, सुगंधित वस्तु होती है ये, इसमें से धुआं उठता है जो सुगंध से घरों को या मंदिरों को भर देता था। आजकल नहीं है इसका प्रचलन क्रिश्चियनिटी में। यीशु मसीह की पवित्रता का प्रतीक है लोहबान। तो ये तीनों चीज़ें हैं, एक है यीशु मसीह के ईश्वरत्व का प्रतीक, दूसरा है यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक, तीसरा है ये जो लोहबान है वो यीशु मसीह के पवित्रता का प्रतीक है। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर ज्योतिषियों द्वारा चढ़ाई गई भेंटों का आत्मिक अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ इन भेंटों का अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत गहरा अर्थ है इनका, ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट भी कर लीजिए। और आप मौका है आपके पास कि जब आपको चर्च में या कहीं पर भी इनवाइट किया जाता है, अगर आप पास्टर नहीं हैं, इवेंजलिस्ट हैं, और आपको मौका दिया जाता है चर्च में बोलने के लिए, तो इस वचन को ज़रूर प्रचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते सोना, मुर और लोहबान का जो गहराई वाला जो भेद है वो क्या है। तो देखते हैं, आज सबसे पहले देखेंगे सोना। सोना जो है वो विश्वास को भी दर्शाता है। जब हम देखते हैं, एक दो भाइयों की कहानी है बाइबल में, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में। तो वहाँ पर एक जो छोटा वाला बेटा है वो जब चला जाता है दूसरे देश, कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है, लेकिन जब वो वापस आता है तब उसका जो पिता है वो उसको एक सोने की अंगूठी पहनाता है। यानी वो उसके ऊपर विश्वास दर्शा रहा है कि ये मेरा ही है, ये मेरा है, मेरे पास आ गया, अब ये मेरे साथ ही रहेगा। इसी तरह से हम देखते हैं जब हम शादी ब्याह में जाते हैं, जब क्रिश्चियनिटी की जो क्रिश्चियन में जो शादी होती है वहाँ पर क्या होता है, अंगूठी का आदान प्रदान होता है। लड़की वाले लड़के को अंगूठी पहनाते हैं, लड़के वाले लड़की को। ये विश्वास को दर्शाता है कि अब ये बेटी हमारी हो गई, ये बेटा हमारा हो गया। ये विश्वास का रिश्ता जो है वो बन जाता है। तो सोना जो है वो विश्वास को दर्शाता है और पवित्रता को भी दर्शाता है सोना। और आगे देखिए क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोना राजाओं की भेंट होती थी पहले। जो पुराने नियम की अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर राजाओं को सोना भेंट किया जाता था और बहुत किक्कार के उसमें नापा जाता था। जैसे तो लिखा है कि मैंने यहाँ पर एक पेज पर लिखा हुआ है सारा, मैं आपको, क्योंकि मैं आपको खोलकर अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। तो लिखा है सोना राजाओं की भेंट होती थी और यह यीशु की राजकीय शक्ति और उसके राज्य की महानता का प्रतीक है। सोना उसके राज्य की महानता का प्रतीक है। सोना, ये भेंट यीशु को राजाओं के राजा के रूप में पहचान बनाती है कि राजाओं का राजा है, उसको सोना भेंट चढ़ाया जाए। वो ये दर्शाती है कि राजाओं का राजा तो है ही, ये ईश्वर का प्रतिरूप है। ये सोना जो है वो ईश्वरत्व को दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के। दूसरी चीज क्या है, मुर। मुर को कहते हैं लोहबान। मुर एक कीमती मसाला है जो पवित्र स्थानों में उपयोग किया जाता था। यह भेंट यीशु की पवित्रता और उसके बलिदान का प्रतीक है। बलिदान मतलब मृत्यु का। मैंने आपको शुरू में बताया कि मुर जो है वो यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। ये किस काम आता था मुर? ये जो गंधरस है किस काम आता था? मुर का उपयोग मृतकों के शवों को सुगंधित करने के लिए भी किया जाता था, जो यीशु के भविष्य के बलिदान की ओर इशारा करता है। अभी जन्म हुआ यीशु मसीह का और क्या चढ़ाया जा रहा है, मुर। और ये मुर जो है लेप की तरह बॉडी पर, मरने के बाद बॉडी पर लगाया जाता था। यीशु मसीह की बॉडी पर भी ये लगाया जाता था ताकि बॉडी जो है वो सुरक्षित रहे, उसमें सुगंध आए, बदबू ना आए उसमें। क्योंकि जब उस समय एक चट्टान में उसको रखा जाता था बॉडी को, और उसके बाद 3 महीने के बाद निकाल कर उसे ज़मीन में गाड़ा जाता था। तो उसको सड़ने से बचाने के लिए, बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए इस मुर को लेप की तरह बॉडी पर लगाया जाता था। तो यीशु मसीह के लिए ये बलिदान का प्रतीक साबित हुआ, ये मृत्यु का प्रतीक साबित हुआ गंधरस। ये राजा लोग ज्योतिषी लोग एक राजाओं के राजा के लिए भेंट लेकर आए थे, सोना। दूसरी चीज़ क्या थी, मुर। तीसरी चीज़ है लोहबान।
लोबान जो है एक कीमती सुगंधित पदार्थ है जो पवित्र स्थानों में उपयोग किया जाता है, यानी कि मंदिरों में उपयोग किया जाता है। यह भेंट यीशु की पवित्रता और उसके ईश्वरीय स्वरूप का प्रतीक है, उसकी पवित्रता का प्रतीक है। ये यीशु मसीह पवित्र है, पवित्रता का प्रतीक है। और आगे देखिए क्या है, लोबान का उपयोग प्रार्थनाओं और बलिदानों में भी किया जाता था जो यीशु के भविष्य के कार्य की ओर इशारा करते हैं। यानी कि उसकी पवित्रता, यीशु मसीह की पवित्रता बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर उसकी मृत्यु तक और उसके जी उठने तक और उसके स्वर्गारोहण तक बनी रही। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्रता उसकी। तो इन भेंटों का आत्मिक अर्थ यह है कि यीशु राजाओं का राजा, पवित्र और ईश्वरीय है। राजाओं का राजा, पवित्र और ईश्वरीय है। ये भेंटें यीशु के जीवन और मिशन की ओर इशारा करती हैं। यानी कि अब जो आने वाला समय है, यीशु मसीह के जन्म पर ये भेंट दी गई है, लेकिन आने वाले समय में क्या बताते हैं कि वो एक ईश्वरत्व का रूप लेकर खड़ा होगा और वो ईश्वर के समान होकर परमेश्वर बनकर क्या करेगा, राज्य करेगा। दूसरी चीज है जिसमें वह राजाओं के राजा के रूप में शासन करेगा, पवित्र और ईश्वरीय होकर बलिदान देगा और लोगों को ईश्वर के पास लेकर जाएगा, उनको रास्ता बताएगा। तो सबसे पहले क्या बात आती है कि सोना, वो क्या दर्शाता है, ईश्वरत्व को। आने वाले दिनों में यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह के ईश्वरत्व को लोगों ने देखा। ये उस समय के लोगों ने भी देखा और आज समय के लोग भी उसे देख रहे हैं। दूसरी चीज है गंधरस, यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक। ये बताया गया यीशु मसीह के जन्म पर कि यीशु मसीह बलिदान दे, अपने आप को बलिदान कर देंगे मुर्ग के हिसाब से। तीसरी चीज है लोबान, यीशु मसीह की पवित्रता का प्रतीक। यीशु मसीह की पवित्रता को दर्शाया गया है कि यीशु मसीह एक पवित्र प्रभु है जिसने कभी भी कोई अपने मुंह से उसने कोई भी अपशब्द तक नहीं निकाले। और वचन में लिखा है कि वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। ऐसा कभी यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने अपनी जुबान से कभी पाप नहीं किया, अपने शरीर से कोई पाप नहीं किया। लिखा है, हम जब पढ़ते हैं पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 20 पद से, तो देखिए यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में वहां पर बताया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। अब देखिए यीशु मसीह के बारे में बताया गया है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श देकर गया, यानी कि एक एग्जाम्पल देकर गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ये पवित्रता को दर्शाता है दोस्तों। ये पवित्रता इसीलिए दाखरस यीशु मसीह को, गंधरस जो है लोबान, सोना, गंधरस और लोबान, इसलिए लोबान यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया गया। लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। ये सही शब्द है कि वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। ऐसे यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए और कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं है क्या करते। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। तो यहाँ पर हमने 3 बातों को आज देखा है यीशु मसीह के विषय में, सोना, मुर और लोबान। सोना जो है वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है कि वो ईश्वर है। दूसरी चीज़ है गंधरस, वो किसको दर्शाता है, यीशु मसीह की मृत्यु को। और तीसरी चीज है लोबान, वो यीशु मसीह की पवित्रता को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। भाई जॉन स्टीफन, अगर आपको संतुष्टि हो गई है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, बताइए कि आपको आज के वचन से क्या सीख मिली है। और अगर और भी कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसे ज़रूर उस पर ज़रूर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी। कल हम देखेंगे 5 स्त्रियों के बारे में, तमार, रूथ, रहाब, बत्शेबा और मरियम। ये 5 स्त्रियां यीशु मसीह की वंशावली में थी। इसका क्या अर्थ है, क्या भेद है इसमें, कल हम इस बात को जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और समझें कि सोना, मुर और लोबान क्यों यीशु मसीह के जन्म पर चढ़ाए गए, क्यों चढ़ाए गए। ये कोई गिफ्ट थोड़ी है, गिफ्ट तो और कुछ हो सकता था, लेकिन इनके बहुत बड़े भेद हैं जो आज मैंने आपको बताया है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी बुक्स मंगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारी बुक है ये लगभग 20 बुक है। ये एक बुक है जो आपको उल्टी दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा है बाइबल की महान हस्तियाँ, ये है पार्ट 1।
पार्ट 1 है, इसमें पुराने नियम की जो महान हस्तियां हैं, हीरोज़ हैं, उनके बारे में है। और दूसरे पार्ट में है नया नियम के लोगों के बारे में, पूरे विस्तार से मैंने लिखा है। तो ये अगर आप चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, या मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और मेरे विज़न के लिए प्रार्थना में लगे रहिए, और अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए, ताकि जल्द से जल्द हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इन भेद की बातों को जानिए कि यीशु मसीह को सोना, मुर और लोबान क्यों चढ़ाया गया। आज आपने जान लिया है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।